प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा टॉपिक मैट्रिसेज चल रहा है और मैट्रिसेज में हम लोगों ने पार्ट 1 में जो अवयवों के मान के आधार पर मैट्रिसेज की जो टाइप्स होते हैं, मैट्रिसेज कितने प्रकार का होता है, अवयव कितने प्रकार का होता है, ये हम लोगों ने सीखा था। पार्ट 2 आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट रन पे भी बताया था, क्योंकि ये टाइप्स 2 आधार पर होते हैं, तो दूसरा आधार आज हम लोग देख रहे हैं। अवयवों के मान के आधार पर हम बात करेंगे कि मैट्रिसेज के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज कितने होते हैं, वो सामने आप देख रहे हैं, मैंने लिखा भी है, और एक एक करके हम इनके बारे में समझेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं। जब जानते हैं, जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज हम लोग अच्छे से सीख लेंगे तो मूल आधार होता है मैट्रिसेज का। लास्ट रन पे भी हमने इस बात को कहा था। जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो इसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने में बहुत आसानी होगी हमें। और आइए चलिए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक की बात करते हैं। प्लीज़ गुजारिश आपसे यही है कि पूरा ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज हैं इसको बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान से देखिए। तो अवयवों के मान के आधार पर आप देखिए जो सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला शून्य या रिक्त समूह। शून्य या रिक्त समूह पहला जो टाइप्स आप देख रहे हैं यहीं पे देख लीजिए। तो शून्य या रिक्त समूह किसे कहते हैं? जीरो और नल या फिर वाइड मैट्रिक्स। इसको इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं, वाइड मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। हिंदी में शून्य या रिक्त समूह कहते हैं। अब आइए, शून्य या रिक्त समूह क्या होता है? तो ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। सीधी सी बात। रिक्त समूह या शून्य समूह, ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो उसे हम शून्य अवयव कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे या नल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने 2x2 की मैट्रिक्स ले ली, 2x2 की मैट्रिक्स है पहला एग्जाम्पल। सेकेंड आप देख सकते हैं 3x3 की मैट्रिक्स हमने ले ली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यदि प्रत्येक अवयव, किसी भी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम शून्य मैट्रिक्स कहेंगे, शून्य अवयव कहेंगे। आइए अब सेकंड की बात करेंगे हम लोग। सेकंड क्या है आप सामने देखिए ध्यान से। सेकंड है क्या आखिर, उसकी बात करेंगे हम। तो सेकंड आप देखिए विकर्ण अवयव लिखा हुआ है। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव की लास्ट रन पे हमने बात की, पार्ट 1 में विकर्ण अवयव की बात की थी। आज पार्ट 2 के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। तो आप देखिए सेकंड है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव नाम से क्लियर है, ऐसा अवयव, ध्यान देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ बताने वाले हैं। विकर्ण अवयव हमेशा वर्ग, जो स्क्वायर मैट्रिक्स की लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात की थी, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। ये हमने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। ऐसा वर्ग अवयव
जिसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। कितनी सिंपल सी बात हमने आपको बताई है। ऐसा वर्ग आव्यूह, मतलब वर्ग आव्यूह होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स के विकर्ण को छोड़ दीजिए, विकर्ण के अलावा जो जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, शून्य होंगे। और यदि ऐसी कंडीशन हुई, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो गए, तो उसे हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं विकर्ण आव्यूह की बहुत साधारण सी परिभाषा आपने सीखी है। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लें। जैसे मान लीजिए ये आप देख सकते हैं 1 0 0, थ्री क्रॉस थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हमने, जिसके जो विकर्ण में अवयव हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं 1 2 3, विकर्ण को छोड़कर आप देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी शून्य हैं। ऐसी सिचुएशन में जब ये कंडीशन आएगी तो उसको हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। यानी कि विकर्ण आव्यूह में सिर्फ विकर्ण को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी शून्य होंगे। बहुत साधारण सी परिभाषा ध्यान रखनी है। विकर्ण आव्यूह में विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव शून्य होता है। इसके बाद तीसरा अवयव के आधार पर तीसरा जो टाइप है आप देखिए अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अदिश आव्यूह क्या होगा, ऐसा विकर्ण आव्यूह, देखिए यहाँ विकर्ण आव्यूह को परिभाषित करते समय इस्तेमाल किया गया है। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण में समान अवयव हों, ऐसा विकर्ण आव्यूह, मतलब विकर्ण आव्यूह है इसका मतलब विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट्स कैसे होंगे, शून्य होंगे। ये बात क्लियर है। लेकिन जो विकर्ण में एलिमेंट्स होंगे वो समान होने चाहिए, मतलब 1 1 1 है तो 1 1 1 होगा, 2 2 2, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मान लीजिए लेते हैं। और विकर्ण आव्यूह हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में हो, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण में समान अवयव हों अदिश आव्यूह कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा, बहुत साधारण परिभाषा, नाम से क्लियर है। तो एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर हम, जैसे 1 1 1, ये विकर्ण में हमने लिख लिए प्रिंसिपल जो डायगोनल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल जो हमने लिया उसके विकर्ण में आप देखिए 1 1 1 है, या यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कर लीजिए, 4 4 4 कर लीजिए 5 5 कर लीजिए, कांस्टेंट वैल्यू कर लीजिए, कोई भी जनरल फॉर्म ले सकते हैं। जनरल फॉर्म ले लीजिए, मान लीजिए संख्या नहीं लिखना चाहते हैं, ए जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर डायगोनल के एलिमेंट्स जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स सेम हो गए तो फिर ऐसा विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। बहुत साधारण सी परिभाषा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टाइप है हमारा, आप देखिए
नेक्स्ट टाइप क्या है, आप देख सकते हैं, फोर्थ, इकाई या तत्समक अवयव, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसा विकर्ण अवयव, फिर यहाँ पर विकर्ण अवयव, जैसे ही आपके सामने विकर्ण अवयव शब्द आए, दिमाग में इसकी परिभाषा गूंजनी चाहिए। क्या परिभाषा होती है? सबसे पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट्स शून्य होंगे। तो ऐसा विकर्ण अवयव, अब जो डायगोनल की बात हो रही है, तो उस डायगोनल में इकाई या तत्समक, इकाई मतलब यूनिट वैल्यू होनी चाहिए, अर्थात 1 होना चाहिए। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो। मतलब एग्जाम्पल लीजिए, तो उसको हम इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। लीजिए, डायगोनल का एलिमेंट 1 1 1, यदि ऐसा होता है तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। या तत्समक अवयव अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कहेंगे। और लास्ट वन इज फिफ्थ, आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुजाकार अवयव। अब इसको हमें समझना पड़ेगा। त्रिभुजाकार अवयव जिसमें दो स्थितियां बनेंगी। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स या तो शून्य होंगे या ऊपर के एलिमेंट्स शून्य होंगे। नीचे के जब एलिमेंट्स शून्य होंगे तो फिर उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका जो फर्स्ट है, आप देखिए, उसको हम डायरेक्ट देखेंगे। त्रिभुजाकार में दो टाइप्स हैं। प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या तो जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे या नीचे के एलिमेंट्स जीरो होंगे, उसको हम त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं, दोनों को कंबाइंड करके। लेकिन अलग अलग देखेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अर्थात इसको हम हिंदी में कहें तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कह सकते हैं। तो ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। पहली बात, एग्जाम्पल देख लीजिए। ये डायगोनल बनेगा, यहाँ पे हम कोई भी संख्या लिख देंगे इस तरह से। ये प्रिंसिपल डायगोनल है और प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी नीचे के एलिमेंट्स हैं आप देख रहे हैं वो सभी के सभी शून्य हैं। और ऐसी सिचुएशन में हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अपर मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर आप देख रहे वैल्यूज हैं, बाद में कि नीचे आप देख सकते हैं ये शून्य हैं, शून्य एलिमेंट्स हैं। तो ऊपर एलिमेंट कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये अब यहाँ प्रश्न किया जा सकता है, क्या ऊपर कोई एलिमेंट जीरो हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन नीचे के एलिमेंट्स 100% जीरो होने चाहिए, तभी हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसके बाद ये तो हो गया, अब बी बात करेंगे। ऐसा विकर्ण अभी जिसके विकर्ण के नीचे, अब यहाँ कह देंगे ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। तो ऊपर के सभी अवयव अगर शून्य हो जाएंगे कोई भी एलिमेंट नीचे लिख दिए, माइनस में भी लिख सकते हैं। लीजिए,
प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स यदि शून्य होते हैं तो फिर उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहेंगे। तो इस तरह से अवयवों के मान के आधार पर लास्ट सन पर हमने पंक्तियों या स्तंभों की संख्या के आधार पर बात की थी। मैट्रिक्स के जो टाइप्स हैं पार्ट 1 में, पार्ट 2 आज हम लोग बात किया है। आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही आज पार्ट 2 के अंतर्गत अवयवों के आधार पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं उसकी बात हमने की, और उसमें हम लोगों ने देखा शून्य या रिक्त समूह, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, इकाई या तत्समक अवयव, त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव 2 टाइप्स का होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वो भी हमने आपके यहाँ पे विद एग्जाम्पल बताने का प्रयास किया। सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बताया, और नेक्स्ट जब भी हम नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। यहाँ पर पहली एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होने के बाद। अब सीधे कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।